अस्पताल के बिस्तर पर लेटी आज भी मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं। अब तो डॉक्टर भी हैरान थी। उसने कहा कि आप यह बात अपने पति को बता क्यों नहीं देती। पर मैं ऐसी बात उसे कैसे बता सकती थी। ये मेरा राज था। देखिए, ऐसा मत कीजिए। ये पति पत्नी की बात है, लेकिन आप दोनों को मालूम होनी चाहिए। अगर आपने यह बात अपने पति को नहीं बताई तो आपके लिए बहुत मुश्किलें बन जाएंगी। वे भी अनजान रहेंगे और फिर उनकी वजह से आपके लिए और भी समस्या बनेगी। अगर आप उन्हें बता देंगी कि आप इतनी तकलीफ में हैं तो वे आपका लिहाज करेंगे। मैंने अपनी डॉक्टर से कहा कि आपको क्या लगता है, मर्द औरतों का लिहाज करते हैं? इस मामले में कोई मर्द अपनी पत्नी का लिहाज नहीं करता जब तक कि वह बिस्तर ग्राम करने के लिए न पड़ी हो, बल्कि अगर वह बिस्तर पर भी पड़ी हो तब भी उसका लिहाज नहीं करता। और मेरी शादी को तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं। शादी मेरी पसंद से नहीं हुई, न उनकी पसंद से। बस रिश्तेदारों ने हमें एक दूसरे के पल्ले से बांध दिया। ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि वे इतनी गहरी बात को समझेंगे? वे कभी भी नहीं समझेंगे। डॉक्टर ने कहा कि वे समझेंगे या नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी और आपका शरीर, दोनों चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, और यह सब आपके पति की वजह से हो रहा है। आपको इसे रोकना चाहिए। मैं डॉक्टर के कमरे में थी और बिस्तर से उठकर बोली कि इस मामले में कोई मर्द लिहाज नहीं रखता और न ही कोई औरत उसे रोक सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगी कि मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। अस्पताल से निकलकर अपने माँ के घर चली गई और अपने पति को कॉल की थी। 2-3 दिन यहीं रहूंगी क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन संभलने के लिए चाहिए थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरी ऐसी हालत देख ले। सच तो यह था कि मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन यह बात मेरे पति को भी मालूम नहीं थी, क्योंकि उसके और हमारे खानदान दोनों में ही मोहब्बत की शादी को पाप समझा जाता है। मुझे मेरे पति से बचपन से बहुत मोहब्बत थी। मैंने यह बात अपनी माँ के कान में डाली और उन्होंने किसी तरह मेरा रिश्ता करवा दिया। मेरी तरफ से तो यह मोहब्बत की शादी थी, क्योंकि जितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी वह मोहब्बत में ही बर्दाश्त किया जाता है, वरना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर मुझे मेरे पति से मोहब्बत नहीं होती तो 2 दिन बाद ही घर से भाग गई होती, बल्कि शायद पहली रात ही, क्योंकि वजह तो मुझे पहली रात ही पता चल गई थी कि मेरा पति एक ऐसा इंसान है जो अपनी पत्नी के साथ हमेशा। मेरा नाम नैना है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी करवा दी गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी मेरी पसंद के पति से हुई थी, लेकिन जब पता चला कि मेरा पति भी मर्दों की तरह ही है, जिन्होंने पत्नी से सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए शादी की है, लेकिन उसे बच्चों का बहुत शौक था। वह कहता था कि हमारे 4 बच्चे होंगे और मुझे सारे के सारे बेटे ही चाहिए। मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं समझती थी कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि मुझे बेटियां नहीं पसंद, क्योंकि मेरी एक बहन ने हमारा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत मुश्किल से उसे उन रास्तों से वापस खींच कर लाए थे जहां वह जा रही थी, और मैंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा उसे। पति का कहना था कि उसकी शादी करवा दी गई है और वह अभी इस देश में नहीं रहती है। हम लोग भी उससे संपर्क नहीं रखते। मुझे बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा ही चाहिए। शादी को 3 साल हो गए हैं, अब तो हमारे यहाँ औलाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पति भी बहुत परेशान रहता था, लेकिन मैं अपने पति से ज़्यादा परेशान थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। यहाँ लोगों को इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं आती थी। बस यहाँ पर लोग यही चाहते थे कि शादी के पहले ही साल बच्चा पैदा करे, और वह भी बेटा। वैसे मेरा पति अच्छा था, मेरा साथ देता था। जब मेरी सास मेरे पति को कहती कि 3 साल हो गए हैं तो इसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, तो मेरा पति कहता कि लोग 4 से 10 साल भी इंतज़ार करते हैं, मैं भी करूँगा। अगर मुझे भगवान ने औलाद देनी होगी तो इसी से होगी। मुझे इसी से औलाद चाहिए। यही मेरी पहली पत्नी है। ये बात तो बहुत अच्छी थी, पर उसकी कुछ बातें ऐसी भी थीं जो बेहद बुरी थीं और कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा हमको डॉक्टर ने कह दिया कि आप अपने पति का भी टेस्ट करवाइए, तो मेरे पति ने इतना बवाल मचाया कि अस्पताल के सभी लोग को इकट्ठा कर लिया। मेरे पति का कहना था कि जुर्रत कैसे हुई मुझे यह कहने वाले, आप कौन हैं? क्या समझते हैं आप मुझे? मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मेरे पति को समझाया गया कि जब किसी चीज़ का इलाज करवाने के लिए आते हैं, अगर इस मामले में 2 लोगों का हिस्सा हो तो फिर दोनों का चेकअप भी होता है और दोनों के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। और टेस्ट करवाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगाई जा रही है। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो यह बात टेस्ट में आ जाएगी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
लेकिन इस बात पर तो मेरा पति बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि हम कभी भी इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जबकि यह डॉक्टर बहुत ही काबिल थी और पता नहीं कितनी मुश्किल से हमें इसका नंबर मिला था। हम अपने गांव से 4 घंटे का सफ़र करके इसके पास आए थे। उस दिन मैं उम्मीद भी थी, लेकिन मेरे पति ने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे अभी तक 2 गर्भपात हो चुके थे, लेकिन मेरे पति को इस बात का पता नहीं था। आज भी तो मैं यही करवा के अपने घर आई थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ होती और माँ से बेटी कोई बात छुपा सकती है? मेरी माँ भी मुझे वही समझा रही थी जो डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपने पति को यह सब बता दो। उसे मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे 2 गर्भपात हो चुके हैं। तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि यह उसकी गलती की वजह से हो रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बस उनकी बातें सुन रही थी। पिछली दफ़ा भी ऐसी ही बातें की थीं और मैंने चुप करके सुन ली थी। मैं क्या कर सकती थी? मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने देना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि इस पर वैसे भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, इल्ज़ाम तुझ पर ही आएगा और तुझ पर ही आ रहा है। उस दिन भी तेरी सास की कोई रिश्तेदार हमारे घर चली आई थी और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो बांझ है। मैंने जो उससे पूछा कि इसे यह बात किसने की है, तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी की सास ने मुझे कहा है कि वह तो बांझ है, और इस बात को तो हम सब जानते हैं। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होने वाली, तो अपनी सास को कम से कम ये तो बता दे कि यह सब हो रहा था, कि इसे ये तो पता चल जाए कि तू बांझ नहीं है, तेरा पति ही नामर्द है। उसके अंदर खराबी है, ताकत नहीं है इसमें, जिसकी वजह से तेरी कोख में बच्चा आता है लेकिन बढ़ता नहीं है। और इस तरह से तू अपने 2 अबॉर्शन करवा चुकी है। तेरा खून वेस्ट हो रहा है, तेरी सेहत खराब हो रही है, तेरी जवानी खराब हो रही है। तो ये बात क्यों नहीं मानती? तेरे अंदर दिक्कत होने लगेंगे। उसे यह बात बता दे ताकि वह यह सब करने से रुक जाए। और डॉक्टर के मुताबिक उसके यहाँ कभी भी स्वस्थ औलाद पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर कमी है, उसमें मसला है। मैंने माँ को कहा कि ये डॉक्टर ने सिर्फ अंदाजे पर कहा है, मेरे पति ने आज तक कोई टेस्ट करवाया ही नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टरों को तो पता है ना कि तेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने ऐसे 1000 केस देखे होते हैं और इसकी वजह तो तेरा पति है। डॉक्टर इस बात को समझती है कि जब औरत के साथ ऐसा होता है तो इसकी वजह पति ही होता है। तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं समझ आती? आंखों देखी मक्खी तेरे हलक से उतर कैसे रही है? अगर 2-3 और ऐसे हादसे हो गए तो तुम मर जाओगी। मैंने उससे कहा कि मैं क्या करूं, मुझे वक्त भी नहीं करने देता है। मैं चोरी छुपे कुछ नहीं कर सकती। उसकी हमेशा मुझ पर और मेरे सामान पर भी नज़र होती है। मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं ही जाकर तेरी सास और पति से बात करती हूँ। तो मैं अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े बैठ गई। बिल्कुल भी ऐसा न करना, बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा और वह मुझे तलाक दे देगा। फिर मैं वापस आ जाऊंगी और मैं एक दफ़ा वापस आ गई ना, मैं तो फिर और कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी और का मुंह नहीं देख सकती। मैं सिर्फ अपने पति से ही मोहब्बत करती हूँ। मैं बहुत जज्बाती हो चुकी थी, अपनी माँ को भी परेशान कर डाला। रात को पति की कॉल आई तो कहने लगा कि कब तक वापस आओगी। मैंने कहा कि 2-3 दिन तक मुझे रहने दो, माँ की तबीयत खराब है। उसने कहा चलो ठीक है। वैसे भी 2-3 दिन में मैं संभल नहीं सकती थी, लेकिन थोड़ा आराम तो मुझे मिल ही सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मायके में 3 दिन गुजारे, नहीं तो मेरा पति, वह मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहता था। और यह मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं थी। औरत को पता चल जाता है कि उसका पति उससे मोहब्बत करता है या सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको साथ रखा हुआ है। और मुझे भी पता चल गया था, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरे पति को मुझसे मोहब्बत है। मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी करता है। बेशक महबूबा और बीवी में बहुत फ़र्क होता है, यह तो सभी जानते हैं। खैर, मैं वापस घर आ गई। एक दिन अपने कमरे में खड़ी हुई, कपड़ों को वापस अलमारी में रख रही थी कि मेरे पति ने मुझे गौर से देखा और मेरे पास आकर मेरे हाथ थाम ली। मुझे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, हैवानियत थी। पता नहीं वह क्या देख रहा था। उसका कहना था कि तुम्हारा जिस्म अजीब सा क्यों होता जा रहा है, तुम्हारा पेट भी बाहर निकल आया है। ऐसा लगता है कि जैसे तुमने 2-3 बच्चे पैदा किए हैं, जबकि अभी तक तुमने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। तुम शादीशुदा औरतों जैसी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा ही हूँ, तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे किसी औरत के 4-5 बच्चे हो जाते हैं, तो वह पहचानी जाती है कि यह तो शादीशुदा है और इसके 2-4 बच्चे तो होंगे। क्या करती रहती हो सारा दिन? बैठी मत रहा करो, चलती फिरती रहा करो, काम क्या करो? अभी तो एक औलाद भी पैदा नहीं की है और ऐसी हो गई हो। कल 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा?
एक मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह सीरियस हो गए और मुझे बातें सुनने लगे। उन्होंने मुझे मोटी कहा। उन्हें क्या पता था कि उनकी वजह से मैं 2 बार क्या कर चुकी थी। और आबॉर्शन कोई मजाक नहीं होती। इसमें औरत का उतना ही खून बर्बाद होता है जितना कि ऑपरेशन में, और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो नज़र आते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स ना आए इसलिए अपना ख्याल रखती थी। मैं खाना भी कम खाती थी और बेमतलब इधर उधर घूमती भी रहती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई असर नहीं हो रहा था तो मैं क्या कर सकती थी। हर इंसान की अपनी अपनी शरीर होती है, उसका अपना स्टाइल होता है। उसके अंदर क्या हो रहा है उसे पता नहीं होता। मेरे पति ने मुझे इस बात पर बहुत बातें सुनाई और कहा कि आज से तुम्हारे चावल भी बंद हो और तुम्हारा मीठा खाना भी बंद, सिर्फ सब्जियां खाओ और आटे में नमक भी मत डालो। उन्होंने मुझे इतना लंबा लेक्चर सुना दिया और मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि जो दुख मेरे दिल में था ये उनके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बार फिर से ऐसा हुआ कि मुझे फिर से उम्मीद मिली। जब मुझे पता चल जाता था कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं यह बात अपने पति को नहीं बताती थी। पहली बार मैंने इसलिए नहीं बताया था कि 2-3 महीने बाद बताऊंगी ताकि जब कोई टेंशन ना हो। लेकिन डॉक्टर ने मुझे पहले गर्भपात के बाद ही बता दिया था कि इस तरह से तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ गर्भपात ही होंगे, इसलिए यह काम छोड़ दो और खुद को भी दुख मत दो, या फिर अपने पति को समझाओ कि वह अपना इलाज करवाए और साथ तुम्हारा भी ख्याल रखें, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार मैंने इस डर से नहीं बताया था कि कहीं पहली बार वाला हाल ना हो, क्योंकि फिर मेरी सास ने तो सारे खानदान को बता देना था और बाद में खानदान वालों के सवाल मुझे ही सुनने थे। लेकिन अब तीसरी बार तो मुझे पता था कि फिर से यही होने वाला है। अभी मेरे पिछले गर्भपात को 3 महीने ही गुजरे थे। मैं तो अपना सिर पकड़े बैठी थी कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर से उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वह मुझे बातें सुनाएगी। इस बार किसी और डॉक्टर के पास चली गई। उसने चेक किया, 3 हफ्ते हो चुके थे और उसका कहना था कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी उसने मुझे 2 हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते बाद आना। मुझे याद है कि मैं अपने घर में ही थी कि एक रात अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। लेकिन मैं अपने पति को बुला नहीं सकती थी। वह बाहर बैठा था, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था जो बाहर के मुल्क होते थे। मैंने दर्द से चीखना भी सही नहीं समझा और चुपचाप बैठी रही। फिर शायद मैं सो गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में नहीं बल्कि अस्पताल में थी। मुझे लगा कि मेरे पति मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैं अपने ससुराल से ही यहाँ आई थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ मौजूद थी और मेरी माँ ने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे पति ने कहा कि अंदर कमरे में है। तुम्हें बेहोश देखा तो चोरी छिपे तुम्हें अस्पताल ले आई। मैंने माँ से कहा कि आप इतनी बहादुर कब से हो गईं। मैंने उससे कहा कि मेरी ऐसी हालत देखकर आपने शोर नहीं मचाया। इन लोगों को यह नहीं कहा कि मेरी बेटी का यह हाल कैसे हो गया। मेरी माँ का कहना था कि मैं तो यही चाहती थी, लेकिन तुमने मना किया था तो फिर क्या करती, इसलिए चुपचाप तुम्हें अस्पताल ले आई। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, शुक्रिया। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि डॉक्टर कह रही है कि अगर चौथी बार ऐसा हुआ आपकी बेटी मर जाएगी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अरे तुम्हें तो मैंने 9 महीने अपनी गोद में रखकर पाला है, इतनी तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे लिए रातों को जागी हूँ, तुम मेरी औलाद हो, मुझे तो ये गम मत दो। इस तीसरी बार के बाद तो मेरी हालत और भी ख़राब रहने लगी। शक्ल मेरी ऐसी थी कि जैसे मुझे सदियों से खाना नहीं मिला और बदन मेरा फूलता जा रहा था। शायद इसी वजह से आजकल मेरा पति भी मुझसे दूर रहता था, बात तक नहीं करता था। मैं बहुत परेशान थी कि एक दिन मुझ पर एक क़यामत टूट पड़ी। एक ऐसी क़यामत जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, जो अचानक ही मेरे घर तक, या यूं कहूँ कि मेरे कमरे तक आ गई थी। मेरा पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। उसका कहना था कि ज़मीनों के सिलसिले में कोई काम है, लेकिन जब वापस आया तो अकेला नहीं था। उसके साथ 18 साल की लड़की थी। उसका कहना था कि यह मेरी पत्नी है और मैंने दूसरी शादी कर ली है। रीति रिवाज़ों के मुताबिक हुई है शादी। कानून शायद शादी को नहीं माने पर रीति रिवाज मानते हैं, क्योंकि 3 साल बाद भी तुम मुझे औलाद नहीं दे सकी और अब इसी से भगवान मुझे औलाद देगा। मेरी सास ने जब यह देखा तो वह तो मेरे पति की तारीफ करने लगी और उसकी बलाएं लेने लगी, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर चली जाऊं। मेरे पति ने अचानक से ही यह क्या कर दिया था। उसे लड़की इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई, उसने किसी को बताया तक नहीं और सीधा शादी करके ही आ गया।
मेरी सास का तो कहना था कि क्या खुशी की खबर सुनाई है बेटा। मेरी तो 10 साल उम्र बढ़ गई है, जबकि मेरी 10 साल उम्र कम हो गई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा पति मेरे पीछे आने लगा तो मेरी सास ने उसे रोक लिया। मेरी सास ने कहा, इसे छोड़ो और अपनी दूसरी बीवी के साथ वक्त गुजारो। मैं मरने से पहले अपने पोते पोतियों की शक्ल देखकर जाना चाहती हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद पति मेरे कमरे में आ गया। मैं अभी तक रो रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ झटक दिया। मैंने कहा, मैंने आपका साथ दिया और आपने मुझे धोखा दिया, जबकि सारी गलती भी आपकी। मेरी जुबान रुक गई। मैंने जो बात छुपाने के लिए आज अपना घर बर्बाद कर लिया था, अब उस बात को बताकर कमीना नहीं बनना चाहती थी। मैं खामोश हो गई और अपने पति से कहा कि मेरे कमरे से चले जाओ। मैं रोती रही, लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक बात ने मुझे परेशान किया कि जो मेरे साथ हुआ उस लड़की के साथ भी तो वही होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे पति में है, मुझ में नहीं है। और ये लड़की तो छोटी मालूम होती थी, शायद उसकी उम्र 17 साल होगी। वह बहुत ही मासूम लग रही थी, जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं था। उसे जो बात करते थे वह उसका जवाब हाँ में ही देती थी और मुस्कुराकर ही बोलती थी। वह तो ऐसे बैठी थी कि जैसे कोई पेपर देने आई है। तो थोड़ी देर बाद चली जाएगी, लेकिन आज उसे इस घर में 1 हफ्ता हो चुका था। मेरी सास कितनी खुश हुई कि भगवान को धन्यवाद करने के लिए यात्रा पर ही रवाना हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने इस लड़की को गौर से देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसका पेट तो ऐसा बड़ा हुआ था कि जैसे उसके पेट में पहले से ही बच्चा है। वह जब खुद इतनी दुबली पतली थी तो उसका पेट कैसे निकल सकता था। एक मोटी औरत के निकले हुए पेट और एक गर्भवती औरत के पेट में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। और वह मोटी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसका पेट बाहर था। मैं तुरंत अपने पति के पास गई जो अपने कमरे में बैठा था। मैंने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने पति का गिरेबान पकड़कर अपनी नज़रों के सामने किया और उसे सारा कुछ बता दिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि वह कभी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कमी है और उसकी वजह से ही मैं इस हालात को पहुंच गई हूँ और अब वह किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन वह लड़की जो पहले से ही पेट से है, ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कभी अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और आज उसका गिरेबान पकड़े खड़ी थी। उसने मुझे समझाया और मुझे पानी पिलाया। उसने मेरे आंसू साफ किए और फिर उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। अब जब मैंने तुम्हें गौर से देखा तो तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मैं परेशान हो गया था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में अपने एक दोस्त से पूछ रहा था जो बाहर के मुल्क में डॉक्टर है। उसने कहा था कि ऐसी तब्दीली तो सिर्फ उन औरतों के शरीर में आती है जो पेट से होती हैं। तुम्हारी माँ आई थी, कमरे में आकर देखा तो तुम बेहोश ही पड़ी थी। तुम्हारी माँ भी उसी दिन आई थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने उससे कहा कि उन लोगों को तुमसे झूठ बोलना होगा कि तुम जो मुझसे छुपा रही हो वह छुपा रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो गया था। मेरी वजह से तुमने इतना दुख उठाया, इतनी तकलीफ़ और दर्द उठाया और मुझे बताया तक नहीं। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को इस तरह जाया कर दूंगा? मैंने इस लड़की से शादी नहीं की थी। मैं हमारे लिए एक बच्चा गोद लेने गया था, लेकिन इन लोगों के बहुत से दिक्कत थे। कागज़ी करवाई थी, वे बच्चा नहीं दे रहे थे। फिर उनका कहना था कि हम आपकी पत्नी से मिलेंगे, आपके घर वालों से मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या करने के बाद बच्चा आपके हवाले करेंगे। यह लड़की अनाथ खाने के बाहर खड़ी रो रही थी। इस लड़की के साथ किसी ने बहुत जुल्म किया था और उसके घर वालों ने, उसका अपना ही बाप, उसे बेच रहा था। जब मैं उस लड़की तक पहुंचा तो वह भी भागता हुआ आया, क्योंकि यह लड़की वहां से भाग रही थी। फिर मैंने उसके बाप से बात कर ली और मैं उस लड़की को ख़रीद कर लाया हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसका बाप मुझे कभी भी उसको मेरे साथ जाने नहीं देता, इसीलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैंने उसे मुँह मांगी रकम दे दी। मैंने इस लड़की को कहा कि मेरे साथ चले और मैं उसको पनाह दूंगा। मैंने निकाह नहीं किया, ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन इसका बच्चा हमारा बच्चा कहलाएगा। और अगर दुनिया वाले समझते हैं कि यह मेरी पत्नी है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सिर्फ इस घर में रहेगी। मैंने उसको भी यही कहकर लाया हूँ, ये घर में रहेगी। ये थोड़ी सी नासमझ है, इसे ज़्यादा बातों की समझ नहीं आती। जो इसके साथ हुआ है उसके बाद ही ऐसी हुई है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और रोने लगी।
मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने आपको यह सब नहीं बताया था, मुझे माफ़ कर दें। मेरे पति ने कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, तुमने कितनी तकलीफ़ उठाई है। लेकिन मैंने अपने आंसू साफ़ किए, अपने पति के आंसू भी साफ़ किए और अपने पति को कहा कि अब जो मैं आपको कह रही हूँ वह गौर से सुन लें। मेरा पति कहने लगा कि तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैंने अपने पति का हाथ थामा और उसे बहुत प्यार से एक बात समझाने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि आपको सब कुछ पता चल गया तो आपने मेरी इज्जत रखी, मेरी माँ की इज्जत रखी, अपनी माँ के सामने मेरी इज्जत बचाई। आपने इस लड़की को भी बचाया, उसको पनाह दी और मेरे साथ वफा भी की और उसके साथ शादी नहीं की। इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब इतने ही अच्छे इंसान हैं तो फिर यहाँ आपको एक और अच्छाई करनी होगी। आपने इस लड़की को खरीदा है, आपकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन यह खरीदी हुई लड़की है और ये हमेशा यही समझेगी कि हम इसे बच्चा लेंगे, तो फिर उसका क्या करेंगे? ये इस घर में रहेगी तो फिर वह बच्चा उसको क्या समझेगा? आज मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप इस लड़की से शादी कर लें और उसको अपनी पत्नी बना लें। वह बच्चा उसका होगा, हमारे साथ रहेगा। वह उसको भी माँ कहेगा, वह मुझे भी माँ कहेगा। उसे दो दो माँ का प्यार मिलेगा और फिर उसके बाद हम लोग इलाज कराएंगे। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है कि भगवान हमें भी औलाद दे दे कि मैं भी आपके बच्चे की माँ बनूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके बच्चे की माँ बन सकूं। जब मेरे पति ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार इतने अच्छे तरीके से किया था कि मुझसे बेवफाई नहीं की थी, तो फिर मैंने भी उसको इजाज़त दे दी कि वह लड़की को पनाह दे और उसको अपना नाम भी दे। मैंने अपने पति की शादी खुद उस लड़की से करवाई और भगवान ने हमें उससे एक प्यारी सी बेटी दी। मेरे पति को बेटियां कभी भी पसंद नहीं थीं, लेकिन इस बच्ची को गोद में लेकर मेरा पति इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकती। पूरा दिन मेरा पति इस बच्ची के साथ खेलता है, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाता है तो कभी उसे उठाकर झूलता है। इसकी माँ का नाम नूमी है, वह यहाँ रहती है और अब हमारे साथ इस माहौल में रहकर वह एक नॉर्मल इंसान बन गई है। अब वह सारी बातें समझती भी है और पूरे घर का ख्याल भी रखती है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अभी तक मेरे पति का इलाज भी चल रहा है। भगवान ने हमें अभी तक कोई खबर तो नहीं दी है, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है कि एक दिन ऐसा होगा, और अगर ऐसा न भी हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ और एक बहुत अच्छे इंसान की पत्नी हूँ, और मेरे लिए यही फ़ख्र काफ़ी है। मैं इसी खुशी के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।